बीजेपी को मैं ईश्वर समान मानता हूँ और एकनिष्ठ बीजेपी का काम करता हूँ। 100% भाजपा। अलग अलग पार्टियां भी फॉर्म भर रही थी, तो क्या आपको मिसगाइड करने की अन्य पार्टियों द्वारा कुछ कोशिश की गई क्या? अगर मैं डी में नहीं भरता तो सामने वाला वन साइड विनोद आता। ये मैं उनकी चाल समझ गया, क्योंकि राजनीति में मैं भी 25 साल से काम कर रहा हूँ। मेरे नागरिक, मेरे ग्रामस्थ, मेरे गांव वाले मेरे ऊपर भरभर प्यार करते हैं और मेरे को चुना के देते हैं। इसके लिए पार्टी ने इस बार भी समझ लिया है कि रामचंद्र घरत रहेगा तो ये सीट निकाल देगा। पार्टी का जो भरोसा है, नवी मुंबई में कहा जाता है सबसे अधिक आपको ही जिलाध्यक्ष पद का पदभार दिया गया है। लोग सोए हुए रहते हैं तब हम काम शुरू करते हैं। हम बिलीव रखते हैं कि हमारे काम के ऊपर, हमारे कष्ट के ऊपर। इसके लिए इजी वाला चीज़ हमें घर में भी लाना नहीं है। इस बार आपको आपकी जीत पे कितना भरोसा है, क्या लगता है? नमस्कार, ऑन द स्पॉट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अर्चना त्रिपाठी। नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव अब अपने अंतिम चरण में है और इस दौरान बीजेपी के काफी प्रत्याशी मैदान पर उतर चुके हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं तुर्भे पैनल क्रमांक 15D से बीजेपी के अधिकृत उम्मीदवार रामचंद्र घरत जी से। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि बीजेपी ने हमेशा से ही आप पर विश्वास जताया है और इस बार भी आपको ही दावेदारी दी है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? बीजेपी को मैं ईश्वर समान मानता हूँ और एकनिष्ठ बीजेपी का काम करता हूँ। 100% भाजपा होनी चाहिए, ऐसे मेरे दिल में पूरी दिल से लगन है। तो उसी के इस पे मैं चलता हूँ और पार्टी के वरिष्ठ जो लोग हैं, मेरे प्रदेश अध्यक्ष है देवेंद्र फडणवीस जी है, ये सारे बावनकुले जी है, ये सारे लोग मेरे ऊपर बहुत सारा विश्वास रखते हैं। गए 9 साल से मैं इस नवंबर में प्रमुख करके काम कर रहा हूँ। तो और 2 बार तो हम लोग वन साइड चुन के आया है। पहली बार तो एक ही नगर सेवक मेरी पत्नी विजया घरत बड़े वोटों से जीत के आई। तो ये सारे जो बेनिफिट है मेरे को जो मिल रहा है, वो पार्टी का एकनिष्ठ कार्यकर्ता होने से। मेरे नागरिक, मेरे ग्रामस्थ, मेरे गांव वाले मेरे ऊपर भरभर प्यार करते हैं और मेरे को चुना के देते हैं। इसके लिए पार्टी ने इस बार भी समझ लिया है कि रामचंद्र घरत रहेगा तो ये सीट निकाल देगा। वो तो डेफिनेटली है ही, क्योंकि पार्टी का जो भरोसा है, नवी मुंबई में कहा जाता है सबसे अधिक आपको ही जिलाध्यक्ष पद का पदभार दिया गया है। इसको आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं क्या कि पार्टी ने एक प्रकार की निष्ठा या निष्ठावंत को इस प्रकार से मौका दिया? एक तो पहली बात यह है कि जब 2010 में मैं चुन के आया, मैं तो वैसा तो मेरे बचपन से हम लोग आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे काम करने का मौका नहीं मिल रहा था। तो 10 में जैसा मेरे को टिकट मिला और मैं चुन के आया, उसके बाद पार्टी ने ये सोचा कि ये आदमी मेरे पार्टी को यहाँ पे उबार देगा। तो उन्होंने मेरे को सीधा जिलाध्यक्ष, पहला तो जनरल सेक्रेटरी बनाया, फिर जिलाध्यक्ष पद दिया। और जैसा मैं जिलाध्यक्ष बना, उसके पहले की परिस्थिति बहुत अलग थी। यहाँ पे हमको एक बूथ प्रमुख नहीं मिल रहा था। ऐसे एक ऐसा बूथ प्रमुख था जो रहता था मुलुंड में और मेरे आइलोली का बूथ प्रमुख था। तो ऐसी स्थिति थी, हमारे लोग मजाक उड़ाते थे। जैसे मेरे हाथ में सब कुछ आया, मैंने तुरंत आहिस्ता आहिस्ता लोगों को जुड़ाना शुरू कर दिया। एक तो पहला मैं खुद आगे हो गया, कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ा सपोर्ट दिया। करते करते मैंने लगभग 1 साल में 6.5 कार्यकर्ता की टीम बनाई। हालांकि उस टाइम राष्ट्रवादी की गणेश नायक साहब की जो टीम थी वो बहुत स्ट्रांग थी, शिवसेना की चौगुले की टीम भी बहुत स्ट्रांग थी। उसके कंपेरिजन में हमारी टीम तो कुछ नहीं थी, लेकिन उसको आहिस्ता आहिस्ता मैंने ऐसी परिस्थिति में लाया कि एक बहुत बड़ी पार्टी करके उभर आने लगी। पहला 2014 में हमने एक आमदार चुन के दिया, मंदादेवी म्हात्रे का। उसके बाद हमने पीछे देखा ही नहीं, आगे चले गए। फिर नाइक साहब खुद हमारे पार्टी में आ गए, ताकत और बहुत बढ़ गई और नंबर 1 की पार्टी हो गई। हालांकि मेरे अध्यक्ष जो बावनकुले थे, बावनकुले बार बार बोलते थे, रामचंद्र आप 4 नंबर पे है, आपको 1 नंबर पे आना है। और ऑटोमेटिकली मैं 2019 में 1 नंबर में आ गया। यही मेरी बेनिफिट पार्टी जानती है, उसके लिए पार्टी मेरे ऊपर बहुत विश्वास रखती है। संधि का सोना करने में आप बहुत माहिर हैं। अब तक तो है, आगे मालूम नहीं, लेकिन संधि का जो उपलब्धि मिली उसका बहुत बड़ा मैंने फायदा उठाया है।
आगे 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 भी क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन आगे भी मेरा एक निष्ठता है, वही मेरे को आगे लेके जाएगी। 15D के वार्ड के बारे में, पैनल के बारे में जानना चाहेंगे। ये 15D पैनल, उसका स्वरूप कैसा है? कौन कौन से सेक्टर्स इसमें जुड़े हुए हैं? 15D का जो पैनल है ये मेरे घर से लग के जनता मार्केट तक पहुंच गया है। जो मेरा 2010 में जो मेरा वार्ड था उसी वार्ड की तरह ये वार्ड है, और ये मेरा खुद का और मेरा प्यारा वार्ड है, जिसने मेरे को राजनीति में आगे लाने के लिए बहुत काम किया है। मेरे जो ग्रामस्थ है वो मेरे ऊपर बहुत प्यार करते हैं। मेरे ग्रामस्थ के खिलाफ जो भी हमारे पास यहाँ पे मारवाड़ी, गुजराती है, उत्तर भारतीय है, वो बहुत बड़े पैमाने पे मेरे ऊपर प्यार करते हैं, मेरे फैमिली के ऊपर प्यार करते हैं। मेरे से कुछ भी बातें बताने के लिए हिचकते नहीं है, और मैं पूरे दिल से उनका काम करता हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पे हमेशा वन साइड जीतता हूँ, और 3 बार आमदार को भी जीत के दिया है। मंदाताई आमदार 3 बार हमने उसको आगे बढ़त दी है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानूंगा कि तुर्बे गांव वाले मेरे ऊपर भर भर के प्यार करते हैं। लेकिन इस बार जब आप नामांकन पर्चा भरने जब जा रहे थे, अलग अलग पार्टियां भी फॉर्म भर रही थी, तो क्या आपको मिसगाइड करने की अन्य पार्टियों द्वारा कुछ कोशिश की गई क्या? बहुत बड़ी कोशिश हुई, मेरे को मिसगाइड करने की कोशिश की। किसी को लगा था कि रामचंद्र एक भला आदमी है, सबके साथ हंसते खेलता है, उठता है, ये हमारे घेरे में आ जाएगा। मेरे को डी में भरने से वंचित रख रहा था कि आप डी में मत भरो, डी में मत भरो। उन्हें ऐसी चाल चली थी कि अगर मैं डी में नहीं भरता तो सामने वाला वन साइड विनोद आता। ये मैं उनकी चाल समझ गया, क्योंकि राजनीति में मैं भी 25 साल से काम कर रहा हूँ, और मैंने ये सोचा दिल से कि मैं डी में ही रहूँगा। क्योंकि और दूसरी बात ये है, डी का जब मेरा ये आ गया ओपिनियन, उस ओपिनियन में सीधा लिखा है कि रामचंद्र घरत का बहुत बड़ा प्रभाव इस डी में है। वो एक बेनिफिट है। दूसरी, सामने वाला का मैं क्यों सुनूं, मेरे पार्टी का सुनूंगा। अगर पार्टी ने मेरे को बोला कि ये में जाओ तो मैं में जाऊंगा, लेकिन दूसरा मेरे को बोलता है डी में जाओ तो मैं कैसा जाऊं। तो बहुत बड़ी साजिश भी रचने की कोशिश की, लेकिन मैं भी 25 साल से इस काम कर रहा हूं, तो मैंने वो साजिश को निकाल दिया। तो ये जो छोटी मोटी जो साजिश रच रहे थे, मंसूबे कुछ और थे उसके पीछे। हाँ, क्या आपको लगता है आने वाले चुनाव में यही जो साजिशें हैं रामचंद्र घरत जी के सामने कुछ काम कर पाएंगे क्या? कर तो नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश बहुत करेंगे। आज हमारा एक कार्यकर्ता आया था, उसको बोला गया कि आपके घर के लोग आपके आगे जा रही है, आप उधर क्यों जा रहे हो, ऐसा वैसा। तो उनको मैंने समझाया कि ऐसे बहुत बड़ी अफवाह आएंगी, बहुत बड़ी बातें होंगी, मेरे कार्यकर्ताओं को घुमाने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैं प्रामाणिक से मेरा काम करूंगा। मैं किसी के साथ किसी का नामांकन उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लेने का सोचा है। मैं अगर उस नामांकन में ऑब्जेक्शन लेता तो निश्चित वो हैरान होता, लेकिन मैं सोचता हूँ कि लड़ाई सामने सामने लड़े, छुप के पीछे से वार करने का नहीं, ये सोच है मेरी। इसके लिए मैंने उस सामने वाले कैंडिडेट को बचाया है कि आओ मैदान में खेले। यानी कि आप स्ट्रेट कट टू कट फाइट करना चाहते हैं, आमने सामने की फाइट में बिलीव करते हैं? आमने सामने के फाइट को बिलीव करता हूँ मैं। वो सामने वाला एक कंस्ट्रक्शन का उसका कंपनी है, हालांकि वो कंपनी महानगर पालिका काम करती है। मेरे को बताया बहुत लोगों ने, मेरे पास पेपर भी आ गए। मैंने बोला मैं ऐसा नहीं जीतूंगा, मैं जीतूंगा तो फाइट करके जीतूंगा। मैंने वो पेपर बाजू में रख दिए और मैंने फाइट करना सोच लिया है। अभी आने वाले दिन में आपको दिखेगा। तो आपको इसका पछतावा नहीं कि जो चीज इजीली हो सकती थी, जो आप ऑब्जेक्शन लेके कर सकते थे, आपने उनको इतना इजीली जान? मेरे लाइफ में मैं आज 50 साल से बिजनेस में काम कर रहा हूँ। मैं कोई भी चीज़ इजीली लेता नहीं और मेरे को इजीली मिलती नहीं, इसलिए मैं ट्राई करता नहीं, बहुत बड़े कष्ट करता हूँ। हमारा आधा गांव जब सोता है ना, तब मैं बाहर पड़ता हूँ। और मेरे दोनों, मतलब मेरा बच्चा राज भी, मेरा बच्चा संकेत भी, हम तीनों भी सुबह काम पे जाते हैं। लोग सोए हुए रहते हैं तब हम काम शुरू करते हैं। हम बिलीव रखते हैं कि हमारे काम के ऊपर, हमारे कष्ट के ऊपर। इसके लिए इजी वाला चीज़ हमें घर में भी लाना नहीं है, और इजी वाला चीज़ में हम इतना ध्यान भी नहीं देते हैं। हम फाइट करने वाले लोग हैं, हम फाइट करेंगे। तो इस बार भी लगता है कि जबरदस्त फाइट करेंगे और जीत अपनी? जबरदस्त फाइट करूंगा, नतीजा आपको दिखेगा। लोग बहुत प्यार करते हैं, लोग अभी देख रहे हैं, कभी 15 तारीख आ रही है और मैं रामचंद्र को वोट कर रहा हूँ।
सर ये आपका ये जो जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं बेसिकली आपका एक होम ग्राउंड है। इस होम ग्राउंड के बारे में बताइए। लोगों का तो यहाँ पे आपको भरपूर प्रेम मिला है। इसका फायदा अन्य पैनल्स में किस प्रकार से आपको मिलेगा और यहाँ का कैसा रोल मॉडल आप पेश करने वाले हैं? मेरे ख्याल से मेरे चारों चारों जो कैंडिडेट है उनके साथ मिलजुल के काम करूंगा, क्योंकि मैं बीजेपी का एक कट्टर कार्यकर्ता हूं। मैं कमल के सिवाय मेरी नज़र दूसरे ऊपर जाती ही नहीं। सामने वाला मेरा जो पार्टनर है वो पार्टनर कैसा पेश आता है वो नहीं मैं देखता हूँ। मैं वो नहीं देखते हुए भी मेरे दिल में सिर्फ और मेरे आँख में सिर्फ कमल दिखेगा। चारों वोट मैं कमल को दूंगा और मेरे चारों पार्टनरों को मेरे साथ में लेके काम करने का मैं कोशिश करूंगा। सामने वाला पार्टनर नहीं भी आएगा तो भी उनका प्रचार मैं करूंगा, क्योंकि मेरे को पैनल लाना है भारतीय जनता पार्टी को 100% और भारतीय जनता पार्टी का महापौर नवी मुंबई महानगर पालिका को बिठाना है। वो मकसद तो मेरे दिल में है और उसको पूरा करने के लिए मैं खड़े उतरूंगा और चारों मेरे कैंडिडेट का मैं काम करूंगा। होम ग्राउंड का कितना आपको मदद मिलेगा इस चुनाव में? बहुत बड़ी मदद मिलेगी। मेरे ख्याल से मैं यह साधारण से 1200 वोट से आगे निकलूंगा और आगे निकलते निकलते सारे मेरे कैंडिडेट को भी आगे लेके आऊँगा और हम लोग चारे के चारों हम ये नगर सेवक जो हमारे चारों के चारों बड़े पैमाने के वोट से चुन के लाऊंगा। आपके पैनल पे काफी लोगों की नजर भी है कि कैसे इस पैनल को तितर बितर किया जाए और कैसे वोट ना मिल पाए उसकी भी कोशिशें हजारों करने वाले हैं वो लोग। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आपको ये लगता है इजी है कि ये चुनौती नहीं लगती आपको? कोशिश ही बहुत हुई, स्टार्ट से ही हुई। मेरा घर और ये मेरा पूरा एरिया जहाँ पे मैं रहता हूँ, बचपन से बड़ा हो गया हूँ, वो एरिया यहाँ से निकाल के सानपाड़े में दे दिया। मेरे बाजू की बिल्डिंग, आधी बिल्डिंग सानपाड़ा में, आधी बिल्डिंग तुर्बे में। तो मैंने देखा तो मेरे को तो थोड़ी चिढ़ आ गई, ये क्या हो गया। वो जैसा मैंने लोगों को बोला, 1036 वोटर है, अभी तो कोई ड्यूटी पे जाता है, 577 लोगों ने ऑब्जेक्शन ले लिया। ऑब्जेक्शन लेके वो हॉल में इतनी गर्दी हो गई सबकी और इतने लोग बोलने लगे कि हम लोग बहिष्कार डालेंगे। ऐसा क्यों किया गया? रामचंद्र हमारे जो हमारे काम करते हैं, हम उनको बहुत मानते हैं, उनको परेशान करने के लिए कुछ चीज़ कर रहे हो क्या? ऐसा उनके ऊपर प्रेशर आ गया कि उन्होंने ताबड़तोड़ वो वापस ले लिया। वो लेके मेरे वार्ड में आ गया। दूसरी और एक साजिश, उन्होंने 4 नगर सेवक के इस प्रभाग में उन्होंने 5 नगर सेवक का प्रभाग का 4 का बना दिया, जिससे कि हमारा एक कैंडिडेट उसमें कम हो गया। तो एक कैंडिडेट कम हो गया तो मैंने मेरे वाइफ का कैंडिडेट पीछे ले लिया, क्योंकि मैं पार्टी का सोचने वाला आदमी हूँ। मैं पार्टी के लिए कुछ भी करने को होता है। पार्टी अगर मेरे को बोलते तू ही मत लड़ तो मैं नहीं लड़ता था। अभी मेरे वाइफ का बहुत बड़ा हक बनता है, वो 6 से तो हारी है, ओपनिंग तो उसने की थी पहली। फिर भी एक जगह जो कम हो रही है तो मैंने मेरी वाइफ की कम कर दी, क्योंकि मैं पार्टी का सोच रखता हूँ। ऐसे और साजिशें बहुत आएंगी, बहुत कुछ ना कुछ होएगा, उसके ऊपर मैं खड़े उतरूंगा और आपको दिखाऊंगा, सारे नवंबर को दिखाऊंगा कि यहाँ के चारों भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीत के आएंगे। इस बार अगर हम इस चुनाव में जब आगे जा रहे हैं, आपका ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है सर जो आपको लगता है कि ये आपकी विजय रथ पे सबसे महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनेगा? यहाँ पे ज़्यादातर है ना रोड्स, गटर और वे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है, लेकिन बड़े जो प्रॉब्लम्स हैं, जिम, अभी जिम हमारा बड़ा करना है, वो चीज़ है। और बहुत सारे मंदिर है जो बहुत पुराने हुए हैं, हमारे गांव के मंदिर है पुराने हो गए हैं, उसको भी मेरे तरफ से या मेरे गांव की तरफ से उसको रिडेवलपमेंट करने का है। विट्ठल मंदिर का एक मंदिर नहीं है, वो मंदिर भी आने वाले दिन में मैं करा के दूंगा। गांव वालों को पूजा करने के लिए, ये करने के लिए कुछ बाहर जाना पड़ता है, उसको कैसा हमारे बुजुर्गों को यही जगह पे मिलेगा वो देखूंगा। मेरे तो वार्ड में ज़्यादा कुछ अभी रह नहीं गया है, जो भी रह गए वो तो एक व्यायामशाला रही है, जॉगिंग ट्रैक करना है, वो भी मेरे तालाब के आजू बाजू में करूँगा, लेकिन तालाब 1 इंच भी कम नहीं करूँगा, ऐसा प्लान भी मेरे दिल में है, वो भी करूँगा। लोगों को गांव से शहर में कैसा लाना है, मेरे गांव को गांव नहीं बोलना चाहिए, मेरे गांव को शहर बोलना चाहिए, वो स्थिति में लाके छोड़ना है। थोड़ी बहुत दिक्कतें आई है, थोड़े बहुत लोग जो ऐसे है कि जिनको सिटी क्या होता है उसका ज्ञान नहीं है, तो उनको भी समझाऊंगा और आने वाले ये 5 साल में पूरे गांव को नी बॉम्बे शहर में लाऊंगा, ऐसा मेरा मकसद है।
सर जब आप इतना एजेंडा रख रहे हैं, इसमें अन्य पैनल्स के लिए भी आपने कुछ सोचा है क्या कि वहाँ हाँ, पे अन्य किस पैनल प्रकार को भी से? बहुत बड़ा सपोर्ट रखूंगा। सभागृह में उनको बहुत बड़ा सपोर्ट करूंगा। जैसे कि मेरे यहाँ पे जो नगर सेवक थे, जो मेरे यहाँ पे ये रोड ब्रिज के काम आते थे, तो सभागृह में उसको बहुत सपोर्ट करता था। जी और मेरे वजह से वो नगर सेवक ही मेरे को बोलता था कि आ जाओ, अभी अपना सब्जेक्ट आ रहा है, जल्दी आ जाओ, कहाँ पे हो। तो मैं तुरंत सभागृह में पहुंचता था और वो सब्जेक्ट के ऊपर मैं बात करता था। एक ताकत बढ़ती थी, जी उसकी भी ताकत बढ़ती थी। ये सारे रोड वगैरह आप देख रहे हो, इसमें बहुत बड़ा मेरा भी योगदान है। तो ऐसा योगदान तीनों नगर सेवक के बारे में मैं दूंगा, क्योंकि सभा में मैं बोलने उठूंगा तो मुद्दे सुध बोलने का मेरा जो हमेशा का ये नाम है, उसमें इनको भी फायदा हो जाएगा और मैं करूंगा। इस बार आपको आपकी जीत पे कितना भरोसा है, क्या लगता है? मेरी जीत पे मेरा 75 to 80% भरोसा है, क्योंकि इतने मैं वोट लेके जीतूंगा। मेरा भी एक सर्वे होता है, मेरे सर्वे में सीधा सीधा लिखा है कि अपोजिट वाले जो दो थे उसमें एक तो उड़ गया, एक उड़ गया, एक रह गया है, उससे बहुत बड़ा अधिक प्रभावशाली मैं हूँ, ऐसा रिपोर्ट भी आया है। तो रिपोर्ट के माध्यम से मैं चुप नहीं बैठूंगा कि रिपोर्ट आया मैं चुप बैठूं। मैं काम करने वाला आदमी हूँ, मेहनत करने वाला आदमी हूँ। मेरे कार्यकर्ता जितने भी हैं उससे पहला मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ, क्योंकि मैं अगर नहीं पहुँचूँ तो मेरे कार्यकर्ता कैसे पहुँचेंगे। तो मेरी जीत 75-80% वोट लेके मैं जीतूंगा, ऐसा मेरे को विश्वास है। आपने भी अपने लाइफ में काफी सारा संयम रखा है, अपने अपने जीवन में क्या बातों को हमेशा टाइटली पकड़ के रखा है कि क्या होना चाहिए? माँ ने मेरे को बताया था, जब मैं छोटा था, जब मैं बिजनेस में उतरा, तो मेरी माँ ने मेरे को, जो तू बिजनेस कर रहा है उससे प्रामाणिक रहने का, कि कुछ झूठा काम करने का नहीं, किसको फंसाने का नहीं, किसको डुबाने का नहीं। वो तो उनके भाषा में बोल रही थी, क्योंकि वो मेरी माँ थी, वो उनकी भाषा है। तो उन्होंने बोला था प्रामाणिक करके रहने का, ना किसको डुबाने का, ना किसको फंसाने का, ना किसके साथ गलत करने का। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में रहेगी। तो अभी मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मैं राजनीति में हूँ, वही फंडा मैं यूज करता हूँ कि मैं प्रामाणिक रहूंगा, ना किसको फंसाऊंगा, ना किसको डुबाऊंगा, ना किसके साथ गलत होऊंगा। तो यही जो मेरा फंडा है वो मेरे माँ ने दिया है, वो आगे मैं चलाऊंगा और चलते रहूंगा। उससे मैं बहुत सुखी हूँ, मेरे फैमिली और मेरा ये सब बहुत सुखी है। मैं मेरे बच्चों को बोलता हूँ, हमको बहुत बड़ा बनना नहीं है, लेकिन हमारी जरूरत ही एक हाईफाई जरूरत है, अगर हमको पूरी करनी है तो हमको काम करना पड़ेगा। मेहनत से काम करो और जियो। सबसे सुखमय राजनीति में किसका फैमिली होगा, तो रामचंद्र गर्ग का फैमिली है। ये तो सभी जानते हैं सर। सर अभी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी जैसा महानगर पालिका चुनाव का भी तो पूरा गहमा गहमी हो ही चुका है, आपको क्या लगता है कि इस दौर में जो आप इस प्रक्रिया में एक भाग बने हैं, इस बार नवी मुंबई महानगर पालिका में क्या बीजेपी की सत्ता आएगी, महापौर होगा बीजेपी का? जरूर आएगी, जरूर आएगी। 18 पैनल जो मेरे है और एक 3 का पैनल है, इसमें हम लोग जीतते हैं। 75 के 80 के बीच में हमारा नगर सेवक चुन के आते हैं, ऐसा मेरा खुद का भी सर्वे है। और हमारे देवेंद्र साहब का जो सर्वे आता है उसमें भी लिखा हुआ है 100% भारतीय जनता पार्टी का महापौर यहाँ पे आएगा। लेकिन 80+ की आप बात कर रहे हैं, वो कैसे मुमकिन है? 18 जो ऐसे प्रभाग है जिसमें हम बड़े पैमाने पे जीतते हैं, तो 72 तो वो हो गए। और 3 का एक पैनल है, वो पैनल से 75 हमारा डेफिनेटली आता है। और दूसरे जो पैनल है, जो 10 पैनल, उस पर भी हमारा एक दो आ सकता है। तो वो मिलके फिर 80+ हो सकता है, लेकिन 75 पक्का है। लेकिन आपको नहीं लगता कोई चैलेंज नहीं लगता, क्योंकि सामने भी तो तगड़ी पार्टी है ना, चैलेंज है ना। 10 प्रभाग में चैलेंज है, लेकिन 18 पैनल में इतना चैलेंज नहीं है। 10 पैनल में चैलेंज है, सारे तो हमारे नहीं आएंगे। तो 10 पैनल में पक्का चैलेंज है। वो छोड़ के मैं कब बोल रहा हूँ ना आपको कि 18 प्लस 3 का, तो 75 का जो मेरा ये है, उसमें भी 10 में से भी कोई चीज हमारा आ सकता है। तो हम लोग 75 से 80 के बीच में पक्का है। तो यानी कि ये पैनल भी, आप 15 का पैनल भी जीतेंगे और महापौर भी इस बार बीजेपी का ही होगा? यस, 15 को तो पक्का जीतेंगे और 18 भी पक्का जीतेंगे और बीजेपी का महापौर भी पक्का रहेगा। तो ये थे हमारे साथ रामचंद्र खरत जी, जिनका मानना है कि इस बार बीजेपी ने जिस तरीके से और जिस रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरी है, और साथ में वो भी जिस प्रकार से 15D से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों का जिस प्रकार से रिस्पॉन्स है और उनका होम ग्राउंड का उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा और इस बार भी जीत उन्हीं की होगी। तो लेते हैं इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।